नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जिस अग्नि से भगवान ने कामदेव को भस्म किया था, वो अग्नि कामदेव को भस्म करने के बाद कहाँ गई? क्योंकि ये साधारण अग्नि नहीं, ये शिव अग्नि है, शिव की क्रोध अग्नि है। तो वो अग्नि ऐसे तो शांत नहीं हो सकती। ऐसा तो है नहीं कोई दिए में घी डाला हुआ है, घी खत्म हो जाएगा तो अग्नि शांत हो जाएगी, या कोई लकड़ी की अग्नि है कि वो लकड़ी जैसे ही जल जाएगी, राख हो जाएगी तो अग्नि शांत हो जाएगी। ऐसा नहीं, ये तो शिव के संकल्प से प्रकट अग्नि है। शिव के संकल्प से प्रकट अग्नि है, तो इसका क्या हुआ? ये कहां चली गई? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जिस समय कामदेव को भस्म करने के उपरांत भगवान ने जीवन दान का वचन दिया, रति को मुझ ब्रह्मा ने कहा कि ये जो कामदेव की जो भस्म है ना, इस भस्म को संभाल कर रखना, इस भस्म से ही भगवान इसको जीवित कर देंगे। और वो अग्नि जिसने कामदेव को भस्म किया था, उस अग्नि के ताप से तीनों लोग संतप्त होने लगे। तीनों लोक में बहुत ताप बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि सभी प्राणियों का असमय ही नाश हो जाएगा। तब शिव जी की प्रेरणा से मैंने उस अग्नि को स्तंभित कर दिया और उसको बड़वा का रूप दिया। बड़वा यानी घोड़ी का रूप दे दिया उस अग्नि को, और समुद्र के पास में लेकर के गया। समुद्र मुझे देख करके प्रकट हुए तो मैंने कहा कि शिव के तेज को तुम संभालो। तो समुद्र ने उसे मेरा प्रसाद या शिव का प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने समुद्र को आज्ञा दी कि प्रलय काल तक इस बड़वाग्नि को तुम अपने तल में अर्थात अपने हृदय में ही निवास दो। तो वो बड़वाग्नि जो है समुद्र में रहती है और समुद्र का जल ही उसका भोजन है। समुद्र में दिन रात नदियां मिलती रहती हैं, लेकिन समुद्र में कभी भी बाढ़ नहीं आती। समुद्र का जल कभी बढ़ता नहीं है विशेष। नहीं तो दिन रात गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, शिप्रा जी सब मिल रही हैं, बाढ़ नहीं आ रही समुद्र में। क्योंकि वो बड़वा नाम की जो अग्नि है, शिवाग्नि, जो समुद्र में रहती है, वो उस जल का पान करती रहती है, उस अतिरिक्त जल को पीती रहती है सदा ही।